फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईडी जो इतना ज़्यादा रुपया पकड़ती है तो उस पैसे का वो क्या करती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कानून के हिसाब से ईडी को केवल रुपया को जब्त करने की अनुमति होती है। इसके अलावा ईडी जब्त किए गए रुपये को अपने पर्सनल खाते में भी जमा करती है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। दरअसल जब्ती के बाद यानी पैसे को सील करने के बाद आरोपी को पैसे के सोर्स और वैध कमाई होने के सबूत देने का मौका दिया जाता है। जब तक इससे जुड़ा केस चलता है तब तक ये केस ईडी के ही अंडर में रहता है। अगर आरोपी अपनी इनकम का सोर्स साबित कर देता है और कोर्ट उसे इस मामले में बरी कर देती है तब तो उसे ये रकम मिल जाती है, लेकिन अगर वहीं वह ऐसा करने में असफल रहता है तब इस रकम को गलत तरीके से अर्ज किए गए धन के दायरे में रखा जाता है। हालांकि तब भी इस रकम पर ईडी का दावा नहीं होता है। तो फ्रेंड, फिर इस धन का होता क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ईडी के द्वारा जब्त किए गए धन को कैसे यूज किया जाता है। फ्रेंड, जब ईडी छापे में पकड़े गए कैश की जब्ती मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम कानून के तहत करती है और जब्ती के लिए ईडी भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को बुलाती है और उनकी मौजूदगी में कैश की गिनती होती है। गिनती पूरी होने के बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसे सीजर मेमो कहते हैं। इसमें बरामद की गई कुल रकम दर्ज की जाती है। साथ ही इसमें यह भी दर्ज किया जाता है कि इसमें 2000 के नोट कितने हैं, 500 के कितने हैं, 200 के कितने हैं और 100 के कितने हैं। यह वैसा ही होता है जैसे कि आप कभी बैंक में कैश जमा करने जाते हैं तब आपको पर्ची पर नोटों की संख्या दर्ज करवाया जाता है। इसके बाद एक स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में इस कैश को बक्से में भरकर सील कर दिया जाता है और इस कैश को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थायी ब्रांच में भेज दिया जाता है, जहां ये ईडी के पीडी में जमा कर दिए जाते हैं। एक तरह से समझे तो ये खाता केंद्र सरकार का खजाना होता है। इस पैसे का इस्तेमाल ना तो ईडी करती है, ना बैंक और ना ही सरकार करती है। फ्रेंड, जब्ती का मुख्य उद्देश्य मकसद जो होता है वो आरोपी को उस धन का तत्काल इस्तेमाल करने से रोकना होता है। इसके बाद होता क्या है कि जब्ती के बाद ईडी एक अस्थायी जब्ती आदेश जारी करती है। फिर इस जब्ती की पुष्टि की जाती है और फिर इस रकम पर केंद्र सरकार का दावा होता है और ये केंद्र सरकार के खजाने में जमा हो जाता है।